welcome students. Today we are going to cover the topic dispersion. As we know, there are two important parameters which determine the information carrying capacity of an optical fiber, among which the first one is the attenuation, which we have already covered in the last lecture, and today we are going to cover the second parameter, which is dispersion. So what is dispersion? Dispersion क्या होता है? अगर हम इसकी definition को देखें तो ये है the distortion or spreading of light pulse as it travels from one end of the fiber to the other end of the fiber. अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है, उसमें हमने एक इनपुट पल्स दी है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो इनपुट पल्स का हमारा शेप है, विड्थ है, वही हमारी आउटपुट पल्स की शेप और विड्थ होगी, क्योंकि अभी तक हमने थ्योरी में देखा कि जो सिग्नल है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते हुए लाइट से ऑप्टिकल फाइबर से प्रोपोगेट करते हुए हमें एंड तक मिल जाता है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है. जो आउटपुट पल्स होती है वो इनपुट पल्स से डिफरेंट होती है. आउटपुट पल्स जो होती है वो हमारी ब्रॉडन हो जाती है, या कह सकते हैं वाइडर हो जाती है, या डिस्टॉर्टेड हो जाती है. इन दोनों का जो शेप है वो सेम नहीं होता है. इसी को हम ब्रॉडनिंग को कहते हैं डिस्पर्जन. डिस्पर्जन को हम लोग टाइम के यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड. अब आखिर ये डिस्पर्जन होता क्यों है? अब अगर मान लीजिए आपने कोई इनपुट सिग्नल दिया है और उस सिग्नल में लाइट पल्सेस जो हैं वो डिफरेंट मोड्स के थ्रू ट्रेवल कर रही हैं, डिफरेंट एंगल से लॉन्च हुई हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर पे और डिफरेंट मोड से ट्रेवल करती हैं. मान लीजिए एक सिग्नल इस मोड से गया है और दूसरा सिग्नल इस मोड से गया है, तो आप ये देख रहे हैं कि दिस सिग्नल, ये वाला जो है, ये कम बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा है और ये कम बेंड कर रहा है, साथ ही साथ इसका पाथ जो होगा वो कम होगा. वहीं पे ये जो दूसरा सिग्नल है ये बार बार बेंड कर रहा है और जिगजैग पाथ में चल रहा है. इट मीन्स जो सिग्नल इस मोड से जाएगा वो सिग्नल ज़्यादा टाइम लेगा. तो इनपुट तो हमने एक ही टाइम पे दिया है, पर आउटपुट हमें एक ही टाइम पे नहीं मिल रहा है. तो इंफॉर्मेशन जो यहाँ से चली है वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे एक ही टाइम पे नहीं मिल रही है. हाँ, यहाँ तो इंफॉर्मेशन एक टाइम पे चली, पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक टाइम पे नहीं मिल रही है. तो यही रीज़न हो जाता है हमारे डिस्पर्जन का. अब यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया है टाइम और एनर्जी के बीच में, जिसमें ये हमारे इनपुट एंड के पल्सेस हैं और ये हमारे आउटपुट एंड के पल्सेस हैं. आप देखिए आउटपुट एंड के पल्सेस जो हैं वो ब्रॉडन हो गए हैं. इन दोनों का जो शेप है वो सेम नहीं है. तो यही होता है डिस्पर्जन. अब हम देखते हैं कि डिस्पर्जन कितने टाइप के होते हैं. डिस्पर्जन दो टाइप के होते हैं. इंटरमोडल डिस्पर्जन, जिसको हम मोडल डिस्पर्जन भी कहते हैं, और दूसरा होता है इंट्रामोडल डिस्पर्जन, जिसे हम क्रोमेटिक डिस्पर्जन भी कहते हैं. ये दो टाइप के होते हैं. पहला होता है मटेरियल डिस्पर्जन और दूसरा होता है वेव गाइड डिस्पर्जन. अब हम लोग आगे इन डिस्पर्जन्स को कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले देखेंगे इंटरमोडल डिस्पर्जन. Now students, let us see the first type of dispersion, which is intermodal dispersion. As we see from the word that intermodal, inter means in between, and in between what? Modes. मोड्स की वजह से यहाँ पे जो डिस्पर्जन होता है उसको हम इंटरमोडल डिस्पर्जन कहते हैं. इस टाइप का डिस्पर्जन जो होता है वो सिर्फ मल्टी मोड फाइबर्स में पाया जाता है. इंटरमोडल डिस्पर्जन सिंगल मोड फाइबर में नहीं होता है. इंटरमोडल डिस्पर्जन को हम लोग मोडल डिस्पर्जन भी कहते हैं. अब देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द वेव प्रोपोगेट्स इन मोड. अब क्या होता है, अगर हमारी लाइट डिफरेंट मोड्स में ट्रेवल कर रही है तो हर मोड का अलग अलग डिस्टेंस होता है. जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये हमने एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने दो मोड्स दिखाए हैं. एक ब्लू कलर से मोड दिखाया है और एक रेड कलर से मोड दिखाया है. ब्लू कलर को आप देख रहे हैं कि इट्स यहाँ से इंसिडेंट होता है और उसके बाद यहाँ स्ट्राइक होता है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, और इसके बाद ऐसे ट्रेवल करके ये ऐसे जा रहा है. इसमें बेंड्स जो है वो कंपैरेटिवली कम है. वहीं पे रेड मोड में आप देख सकते हैं कि यहाँ आया, कोर क्लैडिंग इंटरफेस से स्ट्राइक किया, आफ्टर दैट स्ट्राइक करके ये फिर से गया यहाँ पे, फिर से ये कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे स्ट्राइक किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, देन अगेन यहाँ पे आया, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार हुआ. तो आप ये यहाँ देख सकते हैं कि जो
पल्स या जो लाइट हमारी रेड कलर के मोड से ट्रेवल करेगी, इट विल टेक लॉन्गर टाइम, क्योंकि इसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। वहीं पे जो ब्लू कलर में ट्रेवल करेगी उसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, देन इट विल टेक लेसर टाइम। इट मीन्स दैट दिस मोड इज द फास्टर मोड एंड दिस मोड विल बी द स्लोअर मोड। तो अब क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में हम मान सकते हैं कि ब्लू मोड यहाँ तक पहुँच गया, ये साइन हो गया, और रेड मोड उस टाइम तक यहीं तक पहुँचा है। तो ये डिफरेंस जो होगा दैट विल बी द इंटरमोडल डिस्पर्शन। आप यहाँ देख सकते हैं, सिंस ईच मोड इज ऑफ डिफरेंट लेंथ, सम ऑफ द लाइट रीचेस द रिसीविंग एंड्स सूनर देन द अदर, दिस लीड्स टू पल्स स्प्रेडिंग। इसकी वजह से हमारी अगर देखिए ये इनपुट पल्स है तो आउटपुट पल्स क्या होती है, ये स्प्रेड हो जाती है, ये ब्रॉडर हो जाती है। सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पे पल्स डिस्पर्जन ज़्यादा हो गया, आपने एक इनपुट पल्स कुछ इस टाइप से दी हैं, तो आउटपुट पल्स में जब ये डिस्पर्जन ज़्यादा होगा तो यह ओवरलैपिंग भी हो जाती है आउटपुट एंड पे हमारे पल्सेस की। तो जिस वजह से अगर ये ओवरलैपिंग होगी तो फिर हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। इसलिए कोशिश की जाती है कि इंटरमोडल डिस्पर्जन को कम से कम रखा जाए। यहाँ पे जितना कम इंटरमोडल डिस्पर्जन होगा, ऑप्टिकल फाइबर की इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ अगर आप फाइबर की डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो भी हमारे इंटरमोडल डिस्पर्जन इंक्रीज हो जाएगा, ये डिस्टेंस के साथ इंक्रीज होता जाता है। तो आपने देख लिया व्हाट इज इंटरमोडल डिस्पर्जन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंट्रामोडल डिस्पर्जन, ये क्या होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ डिस्पर्जन देखते हैं जो कि है इंट्रामोडल डिस्पर्जन। इंट्रामोडल डिस्पर्जन जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, इंट्रा मीन्स विद इन द मोड की वजह से जो डिस्पर्जन होता है उसे हम इंट्रामोडल डिस्पर्जन कहते हैं। ये हर टाइप के ऑप्टिकल फाइबर्स में पाया जाता है, चाहे वो सिंगल मोड फाइबर हो चाहे वो मल्टी मोड फाइबर हो। ये दो कैटेगरीज के होते हैं, पहला होता है मटीरियल डिस्पर्जन एंड द सेकेंड वन इज द वेवगाइड डिस्पर्जन। पहले अब हम लोग कवर करते हैं मटीरियल डिस्पर्जन। मटीरियल डिस्पर्जन जो है ये एक वेवलेंथ बेस्ड इफेक्ट है। अब अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर है और इसमें हम इनपुट सोर्स के फॉर्म में कोई ऑप्टिकल सोर्स ले लेते हैं। इवन अगर हम लेज़र को ऑप्टिकल सोर्स की तरह ले लेते हैं तो हमें पता है कि लेज़र इज़ अ हाईली मोनोक्रोमेटिक बीम, पर उसमें भी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। तो जब हम लेज़र बीम को इनपुट सोर्स की तरह भेजते हैं तो उसमें भी हमें रेंज ऑफ वेवलेंथ की अलग अलग लाइट्स मिलती हैं, कुछ वेवलेंथ्स की। तो ये जो पल्सेस होंगी जिनकी वेवलेंथ्स थोड़ी थोड़ी वैरी करेंगी, वो ट्रैवल करेंगी इन द कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, और कोर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड द ग्लास इज मेड अप ऑफ सिलिका। तो सिलिका का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो डिपेंड करेगा लाइट पल्स की या लाइट की वेवलेंथ पे। हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स कि जिस पल्स की या जिस सिग्नल की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इट मीन्स दैट सिग्नल विल ट्रेवल फास्टर, और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया इट मीन्स कि वो वेव स्लोली ट्रेवल करेगी, स्लोअर रेज होगी। तो इस वजह से वो पहली वाले के कंपैरिजन में देर से पहुंचेगी। तो इस रीज़न से फिर से पल्स के बीच में ब्रॉडनिंग आ जाती है और ये हमारे एक डिस्पर्जन का रीज़न बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the fiber core depends on wavelength or frequency of light. When different components of input pulse travel with different wavelengths, they travel with different velocities inside the fiber. Thus, pulse broadens. तो ये था हमारा material dispersion। अब हम लोग next देखते हैं waveguide dispersion। अब हम लोग देखते हैं next type का intermodal dispersion जो कि है waveguide dispersion। ये अराइज करता है ड्यू टू गाइडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइबर। इसको समझने के लिए हम लोग ये फिगर देखते हैं जो कि एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया गया है। इसमें अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को देखें
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो ऑप्टिकल पावर होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। अब जिस सिग्नल की वेवलेंथ कम होती है वो कोर की तरफ कन्फाइंड होती है, और जिस सिग्नल की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो क्लैडिंग की तरफ कन्फाइंड होती है, और इस वजह से इन दोनों की वेलोसिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। तो जो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चलती हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और वो पहले पहुंच जाती हैं, और जो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चलती हैं, ज़्यादा बड़े वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वो देर से पहुंचती हैं, जिसकी वजह से पल्स में ब्रॉडनिंग आ जाती है और हमें आउटपुट पल्स जो है वो उनमें डिस्पर्जन मिलता है। तो ये था हमारा वेवगाइड डिस्पर्जन, जो कि होता है इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। दैट इज द डिफरेंस ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग। अब हम लोग इसको शॉर्ट में देख सकते हैं कि हमारा डिस्पर्जन जो है वो दो टाइप का है, इंटरमोडल डिस्पर्जन और इंट्रामोडल डिस्पर्जन। इंट्रामोडल डिस्पर्जन को हम लोग क्रोमैटिक डिस्पर्जन भी कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, मटेरियल डिस्पर्जन और वेवगाइड डिस्पर्जन। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। सबसे पहला एडवांटेज है कि यहाँ पे हमें एनॉर्मस बैंडविड्थ मिलती है। ऑप्टिकल जो कि 1113 से 1016 हर्ट्ज तक होती है, वहीं पर नॉर्मल केबल्स में 109 हर्ट्ज तक ही मिलती है। यहाँ पे OF स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल फाइबर्स एंड CE स्टैंड फॉर अ केबल। साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और वेट भी जो होता है वो कम होता है। अगर हमारे पास 1 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर है तो उसका वेट जो होगा वो 6 kg ही होगा। वहीं पे अगर हमारे पास 1 किलोमीटर का केबल है तो उसका वेट 1100 kg होगा। इसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है, जैसा कि हम जानते हैं ग्लास और प्लास्टिक का यूज होता है जिससे कि आइसोलेशन हो जाता है। वहीं पे नॉर्मल केबल में ऐसा नहीं होता है। इसमें सिग्नल की सिक्योरिटी होती है। सिग्नल जो है वो सिग्नल कैन नॉट बी ऑब्टेन इन नॉन इनवेसिव मैनर। अब अगर यहाँ पे सिग्नल में हमारे कहीं पर ऑप्टिकल फाइबर में ब्रेक हो गया है तो फिर हमें पता चल जाता है बहुत ही आसानी से, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है और लाइट जो है वो एस्केप कर जाती है। तो इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स में लॉस या फिर कहीं पे सिग्नल की सिक्योरिटी ब्रेक हो रही है या फिर सिग्नल कहीं बाहर पास हो रहा है तो जानना आसान होता है। वहीं पे यहाँ पे लो ट्रांसमिशन लॉस है। इट मीन्स ऑप्टिकल फाइबर में 1 dB पर किलोमीटर का लॉस है, वहीं पर नॉर्मल केबल्स में 5 dB पर किलोमीटर तक का लॉस होता है। और ये बहुत ही इनमें रगडनेस होता है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ही हाई होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर्स के। और इसके अलावा और भी ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस हैं। हम लगातार ऑप्टिकल फाइबर्स पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये जो है अंडर वाटर इवन सीज के नीचे भी डाले जाते हैं जिससे कि हम सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकें। तो ये आज के समय की बहुत ही बड़ी डिमांड हो गई है। चलिए अब हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। Now students, let us see the last topic of the optical fiber, that is the application of optical fibers. वैसे तो ऑप्टिकल फाइबर्स के बहुत ही यूज हैं, जिनमें से कुछ को मैंने यहाँ पे लिस्ट कर लिया है। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर को हम टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का मिलिट्री में बहुत ही यूज है। सीक्रेट कम्युनिकेशन में यूज होता है, कमांड्स भेजने में यूज होता है, शिप्स और एयरक्राफ्ट में कंट्रोल लिंक्स के लिए यूज होता है। साथ ही साथ ये डिजिटल डेटा के ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है। और अगर हमें टीवी स्क्रीन का डिस्प्ले इनलार्ज करना है तो भी हम ऑप्टिकल फाइबर के बंडल्स यूज करते हैं। इसका सर्जरी में भी यूज होता है, मेनली बाईपास सर्जरी में यूज होता है। और इसमें हम लेजर बीम को ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू गाइडेड करके पहुंचाते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लिस्टेड है और भी इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं और डे टू डे ये एप्लीकेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।